तपन जी, मेरी आवाज आ रही? एस या नो का मुझे मैसेज कीजिएगा। गुड इवनिंग तपन जी। आई थिंक 4 लोग लाइव पर हैं, बट किसी का कोई मैसेज अभी नहीं आ रहा है। केवल तपन जी का आया हुआ है। ये हमारा पहला लाइव स्ट्रीम है, और आपको कोई भी अगर क्वेश्चन करना है तो आप इसमें करिए। क्वेश्चन किसी का अभी नहीं आ रहा है। यस तपन जी, मुझे सुन पा रहे हैं। प्लीज अपना क्वेश्चन प्लीज अपना क्वेश्चन पुटअप करिए। आई थिंक ये पहला लाइव स्ट्रीम है, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आई हैं। आई थिंक नेक्स्ट टाइम से हम लोग और भी इसको इम्प्रूव करेंगे। और आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है वो ज़रूर आप इस पर आप मैसेज बॉक्स में आप डाल सकते हैं। प्लीज़ अपना मैसेज पुट करिए, जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। 8 लोग लाइव हैं, बट किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मिस मोको गेमिंग का मैसेज हेलो। ठीक है, आई होप आप भी अच्छे होंगे। तपन पंडा जी, आप अपना क्वेश्चन पुट करिए। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मिस मोको गेमिंग। टॉपिक, तपन जी, टॉपिक यहाँ पर नहीं है। जो भी आपको कुछ डाउट अगर है तो आप एसएमएस में आप पुटअप कर सकते हैं।
डॉक्टर सुनील वर्मा सर ने एक क्वेश्चन उसमें पुट किया है, इन विच केस वी कैन टेक होम्योपैथी, यानी किस केस में हम होम्योपैथी ले सकते हैं। आपका क्वेश्चन सर बहुत इसमें इम्पोर्टेंट और अच्छा है, और आपको हमसे भी बेहतर इसके बारे में आपको आइडिया है सर। आई थिंक लिंक चेंज हुआ है, तो इसमें प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं लोगों को। तपन पंडा जी का क्वेश्चन है, सर एक्यूट केस इन होम्योपैथिक में मेडिसिन को एक साथ दे सकते हैं। नहीं, एक्यूट केस में एक साथ मेडिसिन किसी को भी नहीं देना है। जो भी उसमें मेडिसिन होंगी उसमें आप वन बाय वन ही देना है, एट ए टाइम। ये हमारे महात्मा हैनीमैन जी ने भी ये नहीं बोला था कि एट ए टाइम कोई भी हम एक या दो मेडिसिन हम ये ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। दो मेडिसिन को कभी भी मिक्स नहीं करना है। इसमें एट ए टाइम में एक ही मेडिसिन लेना है एक्यूट केस में। अगर दूसरी मेडिसिन लेने की अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर हमको एक प्रॉपर गैप देना होगा, मिनिमम 30 मिनट्स का हम गैप दे सकते हैं। कई ऐसी कंडीशन है जो कि वहाँ पर हम कम गैप में भी हम मेडिसिन को, सेम मेडिसिन को रिपीट भी कर सकते हैं, या अदर मेडिसिन की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम उसको भी दे सकते हैं। डॉक्टर वर्मा सर का नेक्स्ट क्वेश्चन आया है अवेयरनेस से रिलेटेड। ठीक है सर, इसमें हम लोग बहुत सारी कंडीशन में जब भी कोई एक्यूट या क्रोनिक कंडीशन अगर रहती है तो ये सभी लोगों के लिए एक अवेयरनेस की एक यहाँ पर बात है कि हमें मेडिसिन को पहले हमें कोशिश करना चाहिए। अगर कोई भी पर्टिकुलर अगर हमारी एक्यूट अगर कंडीशन कोई अगर ऐसी आई है किसी डिजीज से रिलेटेड, तो पहले हमें गो टू फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नेचुरोपैथी में जाना चाहिए, देन हमें कोशिश करना चाहिए कि हम होम्योपैथिक में आए। ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम केस में इनिशियली लोग एलोपैथी में चले जाते हैं, बट उसके बहुत सारे कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। देखिए, मेरा उस पैथी से कोई ऐसा कुछ ऐसा ये नहीं है कि, क्योंकि हर जगह पैथी की अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, और इसमें होम्योपैथिक में सबसे एक अच्छी बात है कि हम उसमें जो सिमिलिमम की तरफ हम जाते हैं, कि जैसे हमारे सिम्टम्स बॉडी में हमारे दिखते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम मेडिसिन हम देते हैं। तो हम ये डिजीज का कभी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, जो भी सिम्टम्स जो आते हैं उन्हीं हम सिम्टम्स का हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, उस सिम्टम्स को अगर हम पर्टिकुलर सिम्टम्स को अगर हम ठीक कर लेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो डिजीज जो आपको दिख रही है वो भी वहां से डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है तपन जी, मैंने आपके क्वेश्चन का मैंने रिप्लाई दे दिया था कि एट ए टाइम आप दो मेडिसिन एक्यूट कंडीशन में नहीं दे सकते हैं। अगर ज़रूरत भी पड़ती है तो पर्टिकुलर एक गैप में ही हम दे सकते हैं। ठीक है, एक साथ दो मेडिसिन नहीं देनी है, दो मेडिसिन को मिक्स भी नहीं करना है, क्योंकि महात्मा हैनीमैन ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा है कि दो मेडिसिन को मिक्स करके ही हम उसको यूज़ करें। एट ए टाइम आ, एक ही मेडिसिन को ही हमें अप्लाई करना है। आई थिंक तपन पंडा जी आपका क्वेश्चन का रिप्लाई मिल गया होगा।
आई थिंक ये फर्स्ट लाइव स्ट्रीम है तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी आई है, और नेक्स्ट उसमें जब भी लाइव स्ट्रीम होगी तो और भी कुछ इसमें हम लोग मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। वॉइस आई थिंक हमारी क्लियर आ रही होगी, एस या नो से तो मुझे थोड़ा मैसेज में रिप्लाई दीजिएगा। वॉइस क्लियर है? 6 लोग हमारे लाइव हैं, बट क्वेश्चन 2 या 3 लोगों ने ही पूछे हैं। प्लीज ठीक है, जितने लोग भी हैं प्लीज लाइक आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, आई थिंक वॉइस मेरी क्लियर आ रही है। गुड। हाँ, ये मिस मोको गेमिंग ने क्वेश्चन किया है कि इस मौसम में आंखों में खुजली के लिए बचाव कर सकते हैं। हाँ ठीक है, नॉर्मली हम लोग आंखों में देखिए, अभी ये हमारा ये रेनी सीजन चल रहा है। ठीक है, तो इस टाइम पर ये इसके बाद में धूप भी निकल रही है, तो बहुत सारे इसमें बैक्टीरिया और वायरस का इसमें हमारी बॉडी पर इफेक्ट डालते हैं, यानी कि अटैक करते हैं। तो उससे हमें प्रॉपर थोड़ा हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, हमें थोड़ी साफ सफाई करनी चाहिए। और पर्टिकुलर अगर हम बाहर से आते हैं तो अच्छे से हमें हाथ पैर को धुलना चाहिए, आंखों में पानी डालकर उनको भी हमें वॉश करना चाहिए। ठीक है, इन केस अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो कुछ आई ड्रॉप एक घर में आप रख सकते हैं। और आई ड्रॉप हमारे होम्योपैथिक में काफ़ी एक अच्छा, काफ़ी फेमस आई ड्रॉप है, वो सिनेरिया मरीटिमा, जो नॉर्मल होता है वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, बट कंडीशन देखना पड़ेगा कि कंडीशन कैसा है, कहीं कंजाइटिवाइटिस तो नहीं है। अगर कंजाइटिवाइटिस का अगर प्रॉब्लम आता है तो फिर उसके लिए पर्टिकुलर मेडिसिन होंगी। ठीक है, तो आई थिंक मिस मोको गेमिंग का ये शायद मिल गया होगा रिप्लाई। और किसी का कोई क्वेश्चन? आज ये पहला लाइव स्ट्रीम है। आई थिंक जब ये फर्दर होगा तो कुछ और भी हम लोग अच्छा कुछ इसमें कर पाएंगे। आप लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा तो हम लोग और भी अच्छा करेंगे। थैंक यू, आपका रिप्लाई आपका मैंने दिया, मिस मोको गेमिंग। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन अगर है, हम जरूर उसका रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। तपन जी ने एक क्वेश्चन किया है, सर जो मेडिसिन फॉलोज वेल वही दे सकते हैं क्या गैप में? हाँ ठीक है, वेल फॉलोड वाली हम मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर एक गैप के बाद में। ये नहीं है कि जो आपने मेन मेडिसिन दिया फिर वेल फॉलोड की अगर कोई दूसरी अगर मेडिसिन अगर आ रही है तो उसमें आप क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैंने आर्निका दिया, आर्निका के वेल फैलोड में हमारी सिम्फाइटम भी है, रूटा भी है, आप दे सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक गैप के बाद में मिनिमम हमारा 30 मिनट्स का हमारा उसमें गैप रहना चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप दे सकते हैं वेल फॉलोड में। वेल फॉलोड में आप देखेंगे मटेरिया मेडिका में पीछे जो वहाँ पर ड्रग रिलेशन दिया हुआ है, वहाँ पर पर्टिकुलर एक लिस्ट दी है। ठीक है, उसका एनीमिकल कौन सा है, वेल फॉलोड कौन सा है, उसमें सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो आप देख लेंगे। बट हमारे जो ऐसे व्यूवर्स भी हैं जिनको उसके ये ड्रग रिलेशन के बारे में नहीं पता है, तो वो पर्टिकुलर गूगल में भी जा करके वहाँ से भी थोड़ा ये सर्च कर सकते हैं, तो वो मिल जाएगा।
बट लेकिन जिनको आइडिया है वो अपना ये होम्योपैथिक की जो मेटेरिया मेडिका है वहां पर हम लोग देख सकते हैं। तपन जी आई थिंक आपका ये रिप्लाई मिल गया होगा। तपन जी आपका और अगर कोई क्वेश्चन है कोई भी डाउट है तो आप उसको पूछिए। मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने की मैं कोशिश करूंगा। और प्लीज लाइक जरूर करिएगा, अगर 6 लोग हैं तो 6 ही लाइक करिए, ठीक है। सफर हमारा यहीं से स्टार्ट होता है और पहला लाइव स्ट्रीम है, आप लोगों के ही सहयोग से हम और भी आगे कुछ कर पाएंगे। तो प्लीज जितने लोग हैं वो जरूर आप लोग लाइक जरूर करें। डॉक्टर वर्मा सर ने योर एफर्ट्स इज नाइस, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सुनील वर्मा सर, यू आर माई आल्सो गुरु। आप हमारे गुरु भी हैं, मैं आपसे बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। ये मेरी एक सौभाग्य की बात है कि आप मेरा लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आ, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन, ये हमारे वर्मा सर ने बोला है। क्योंकि ये जब भी कभी हम होम्योपैथी का नाम लेते हैं तो हर एक को डॉक्टर ये हैनीमैन का, ये हर एक के जबान पर उनका नाम आता है, ठीक है। तो महात्मा हैनीमैन जो कि इस होम्योपैथी को लेकर के आए, और आज ये वर्ल्ड में पैथी अगर नंबर 1 नहीं बन पाई तो नंबर 2 पर आज है, जो कि हमारे होम्योपैथी को मैक्सिमम लोग इसको यूज करके बहुत सारी जो इनक्योरेबल जो डिजीज होती हैं वो इनसे क्योर कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर वर्मा सर एमडी इन होम्योपैथी में हैं, और एट प्रेजेंट अभी ग्वालियर के एक कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। इन्होंने सर ने एमडी जो कंप्लीट किया है वो एनआईएस से कंप्लीट किया है, कलकत्ता से। और किसी का कोई क्वेश्चन? प्लीज़ जो भी हमारे नए जो व्यूवर्स हैं, कोई भी छोटी छोटी चीज़ें जो नहीं आती हैं वो आप जरूर उसको क्वेश्चन पुट करिए, तो आपको काफ़ी कुछ इसमें आइडिया मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा बताने के लिए। तपन जी का, हाँ ओके, थैंक यू। ओमवीर जी का क्वेश्चन, हेलो सर, हाँ ठीक है, बढ़िया है। आप आई थिंक आप भी अच्छे होंगे। हाँ तपन जी कुछ आप पूछ रहे हैं, आप पूछिए। प्लीज़ ज़रूर आप पूछते रहिए। देखिए अभी लाइव स्ट्रीम में ज़्यादा लोग नहीं है, तो आप जो भी क्वेश्चन अभी आप यहाँ पूछेंगे ज़रूर हम उसका रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। वॉइस मेरी क्लियर आ रही होगी आई थिंक। और प्लीज़ जो भी हमारे वीडियो, जो भी व्यूवर्स जो देखते हैं, प्लीज़ आप उसमें एडवाइस भी करते रहिएगा कि किस टॉपिक के ऊपर में वीडियो बनाए,
तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के जो सजेशन से जो जो भी टॉपिक आएँगे, हम उन टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के ही सहयोग से आज इस सफ़र पर मैं यहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ कि जब मेरे पास एक सब्सक्राइबर था, आज हमारे पास सब्सक्राइबर 2700 के आसपास हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये आप लोगों के ही एफर्ट्स की वजह से, आप लोगों के ही कोऑपरेशन से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जो हमारे गुरु लोग हैं, उनके भी सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जो कि मैं इनिशियली इसकी एजुकेशन होम्योपैथ से रिलेटेड एंड बायोकेमिक्स से रिलेटेड मैंने कलकत्ता में ही इसका लिया। तो मैं बहुत वेरी वेरी थैंक्स हमारे डॉक्टर सुनील वर्मा सर से मुझे बहुत इसमें कॉपरेशन मिला। डॉक्टर सिंचन दास एंड डॉक्टर सृजन गोस्वामी, तो इन लोगों ने मुझे बहुत, जो भी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ वो इन्हीं लोगों की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो मैं अपने गुरु लोगों को सादर प्रणाम और उनको लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर, आप उसमें मैसेज में उसको पुट करिए। तो अभी तक ये लाइव में नियर अबाउट टाइम अभी 25 मिनट हो गया है। 5 मिनट हम और अभी लाइव में रहेंगे और आप लोग फिर सजेस्ट करिएगा कि लाइव हमारा किस डे में रखा जाए, टाइमिंग क्या रखा जाए। जो जो भी आप लोगों का ओपिनियन होगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, लेकिन हम जो भी लाइव करेंगे वो नाइट में ही करेंगे, नाइट ही हमारे लिए बेटर रहेगा। ठीक है, और वो भी 9 बजे के बाद का ही टाइम रखेंगे क्योंकि हमारा फार्मेसी एंड क्लिनिक है तो उसको भी मुझे देखना होता है। तपन जी का एक क्वेश्चन आया है, जब हम मेडिसिन को डिस्टिल वाटर या एक्वागार्ड वाटर में मिलाकर देते हैं तो क्या हम अगेन उसको डिस्टिल वाटर में दे सकते हैं या ले सकते हैं? मेडिसिन देखिए, डिस्टिल वाटर या एक्वागार्ड वाटर, देखिए डिस्टिल वाटर में भी दे सकते हैं या एक्वागार्ड वाटर में भी दे सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई रूरल क्षेत्र में अगर नहीं है तो पानी को नॉर्मली हम बॉयल भी कर सकते हैं और बॉयल करके भी हम उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर, क्योंकि उसमें बहुत सारे अनवांटेड अगर कंटेंट्स होते हैं तो वो बॉयल करने से निकल जाता है। बट अगर बेटर सबसे ये होगा कि आप एक्वागार्ड वाटर को अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो उसमें जैसे मान लेते हैं कि आपके पास अगर घर में कुछ नहीं है, मेडिसिन अगर आपके पास अवेलेबल है तो चीनी मिट्टी का जो कप होता है उस कप को ले करके आप उसमें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अगर हाफ कप पानी अगर लेते हैं तो उसमें 4 से 5 ड्रॉप पर्टिकुलर उस मेडिसिन को ले करके, जब हमें कब करना होगा, एक्यूट कंडीशन होगा और अगेन एंड अगेन रिपीटेशन की ज़रूरत अगर है, तब हम इंस्टेंट एक स्पून लीजिए। इस स्पून के साथ साथ उसमें पानी उसमें आप डाल करके और पर्टिकुलर जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं उस मेडिसिन को डाल करके स्पून से हर 10 मिनट, 5 मिनट में भी या 15 मिनट में भी ले सकते हैं। जैसी कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, ओमी जी का एक क्वेश्चन आया है, सर राइट किडनी में स्टोन है तो मेडिसिन सजेस्ट करें? देखिए, अगर राइट साइड में अगर पर्टिकुलर मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो हमारी ये लाइकोपोडियम एक मेडिसिन है जो कि बहुत अच्छा काम करती है। तो 200 पोटेंसी में हम जब भी हमारा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उसमें राइट साइड के लिए लाइकोपोडियम बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो हम उसको 1 या 2 वीक तक, हम वीकली 2 डेज भी हम ले सकते हैं। मान लेते हैं एक बार हम मंडे लेते हैं तो एक बार हम थर्सडे लेंगे और सुबह खाली पेट उसको लेंगे। और कितना लेना है, अगर बड़े लोग हैं तो 1/4 कप पानी में 4 से 5 बूंद डाल करके सुबह खाली पेट लेंगे। ठीक है, सुबह खाली पेट एक बार ले लेंगे, एक बार शाम को ले लेंगे। ठीक है, फिर इसी तरीके से 3 दिन के गैप में फिर हम लेंगे। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक हमारी काफ़ी फेमस मेडिसिन है, हालांकि वो लेफ्ट साइडेड है,
बट वो कहीं ना कहीं बहुत जगह मिसयूज भी किया जाता है, वो है हमारी बर्बरिस वल्गरिस। तो बर्बरिस वल्गरिस हमारी मेडिसिन किडनी स्टोन के लिए लेफ्ट साइडेड बहुत अच्छा वो काम करती है। तो लेफ्ट साइड में अगर आपको किडनी स्टोन का अगर प्रॉब्लम है तो हम बर्बरिस वल्गरिस हम ले सकते हैं वहाँ पर, और उसके साथ साथ लाइकोपोडियम भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो बर्बरिस वल्गरिस को इस्तेमाल कैसे करेंगे, उसको हम 10 से 15 बूंद दिन में 3 बार हम ले सकते हैं आधे कप पानी में। और हमेशा याद रखें, जब भी कभी हम मेडिसिन लें तो प्लास्टिक का कप इस्तेमाल ना करें, स्टील का ग्लास भी इस्तेमाल ना करें, कांच का ग्लास इस्तेमाल करें, या फिर चीनी मिट्टी का कप हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो हमारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो हमारी डिस्ट्रॉय नहीं होती है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ओम जी को ये रिप्लाई मेरा मिल गया होगा। और इसके अलावा एक मेडिसिन हम लोग और भी कभी कभी देते हैं, क्लियर स्टोन, जो कि हमारे लेफ्ट और राइट और दोनों किडनी में बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन अगर हम स्पेशली बात करते हैं तो लाइकोपोडियम हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन काम करती है। ठीक है, बट अब देखेंगे कि उसका साइज कितना बड़ा है। ठीक है, उस साइज के अकॉर्डिंग हम मेडिसिन दे सकते हैं। ठीक है, अगर साइज बड़ा है तो हम लाइकोपोडियम भी दे सकते हैं, उसके साथ साथ हम बर्बरिस वल्गरिस भी दे सकते हैं। बट अगर किसी अच्छे डॉक्टर से अगर सजेशन ले रहे हैं तो कोई ना कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी निकल के आएगी, हम उसको भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ओमी जी को अब ये रिप्लाई मिल गया है। यूपी 607 गेमिंग की तरफ से एक क्वेश्चन आया है, सर क्या गॉलब्लैडर का स्टोन रिमूव हो सकता है, इफ यस देन कितने टाइम में होगा? हाँ देखिए, गॉलब्लैडर स्टोन की अगर मैं बात करता हूँ और एक किडनी स्टोन की अगर बात करता हूँ, तो किडनी स्टोन निकलने के चांसेस हमारे मैक्सिमम रहते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी कभी हम वाटर का इंटेक करते हैं तो यूरेटर के थ्रू ब्लेडर में जा करके ये पेशाब के रास्ते से आसानी से निकल सकती है। ठीक है, बट अगर हम गॉलब्लैडर की बात करते हैं तो गॉलब्लैडर किससे कनेक्टेड है, वो हमारा स्टमक से और डिओडेनम से होते हुए, और आपका लार्ज इंटेस्टाइन, देन हमारा सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम और एनस के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो भी गॉलब्लैडर स्टोन होगा वो स्टूल के माध्यम से बाहर निकलेगा। ठीक है, बट कितने, अगर हम ये बात करते हैं कि कितने दिन में निकलेगा और कितने साइज का, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है इसमें 3 mm तक अगर स्टोन है गॉलब्लैडर में तो वो आसानी से निकल सकती है। बट किसी एक अच्छे डॉक्टर से जरूर एडवाइस लेकर के ही करें। ठीक है, और अगर ये बात करते हैं कि कितने दिन में निकल पाएगी, तो निकलने में देखिए, जब भी कभी हम मेडिसिन, जब भी हम किसी को प्रेस्क्राइब करते हैं या हम सजेस्ट करते हैं, तो मेडिसिन के साथ साथ इसमें जो परहेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से, मान लेते हैं मैक्सिमम केसेस में हमारी गॉलब्लैडर स्टोन किसकी, कोलेस्ट्रॉल की वजह से बनती है। ठीक है, तो वो हमारे गॉलब्लैडर में जो कॉमन बाइल डक्ट है उसके थ्रू बहुत सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह जाते हैं, और वो अगर प्रॉपर हम वाटर इंटेक वगैरह अगर हम नहीं करते हैं और उसको हम ज़्यादा इंटेक करते जाएंगे, तो कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू वो गॉलब्लैडर में वहाँ पर धीरे धीरे कलेक्ट होता जाता है। अब वो इतना ज़्यादा जब वो कलेक्ट हो जाएगा तो वो फिर धीरे धीरे एक स्टोन का एक फॉर्म लेने लगता है। ठीक है, फिर क्या होता है, क्योंकि गॉलब्लैडर का भी साइज बहुत छोटा होता है, तो गॉलब्लैडर स्टोन को निकाला नहीं जा सकता है। मैक्सिमम केसेस में गॉलब्लैडर स्टोन को ना निकाल करके डायरेक्टली, बहुत सारे जब हम किसी एलोपैथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो सर्जन यही सजेस्ट हमें देता है कि गॉलब्लैडर को ही आप निकाल दीजिए। बट देखिए, सभी को पता है क्योंकि उसके अंदर में बाइल इकट्ठा होता है। ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं, जब भी हम खाना खाते हैं तो उस भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, जब गॉलब्लैडर को एलिमिनेट यानी कि जब उसको निकाल दिया जाएगा तो वहां पर क्या होगा, आपका फॉरएवर के लिए एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कुछ ना कुछ आपकी रह जाएगी। क्यों, जब हम एक्सेस कोई भी खट्टी चीज या कोई भी ऐसी चीज, डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह जो भी रहते हैं, वो जो भी एक्सेस होते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो हमारे कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू गॉलब्लैडर के अंदर में जाते हैं। और जब भी कभी हम कोई भी फूड या मील का जब हम इंटेक करते हैं तो वहां से
जो गालब्लेडर में जो हमारा बाइल जो कलेक्ट है वो किस में आता है, स्टमक में आता है। वो स्टमक में फिर जो भी हम खाना खाते हैं उसको फ्रेगमेंटेशन करके, और जो भी, क्योंकि वहां पर तीन टाइप के भी जो एसिड रहते हैं, HCl, KCl, HCl, तो KCl, HCl और NaCl, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे ज्यादा रहता है, तो वहां पर वो मिक्सिंग करके फिर आगे वो प्रोसीड करता है। ठीक है, तो गालब्लेडर स्टोन का आई थिंक ये रिप्लाई आपको मिल गया होगा, कितने दिन में निकल सकता है। और अगर स्पेशली जब मेडिसिन की बात करेंगे तब मेडिसिन हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर कुछ मेडिसिन हैं। अच्छा, तपन जी का एक और क्वेश्चन आया है, सर जब ऑलरेडी मेडिसिन हम एक्वागार्ड वाटर में बन चुकी है, देन क्या हम इसका अ, क्या बात पेशेंट अगेन डिस्टिल वाटर और एक्वागार्ड वाटर में ले सकते हैं? अच्छा, आपका मैं क्वेश्चन समझ गया, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जब हम डिस्टिल वाटर में हम बना चुके हैं तो क्या हम दोबारा एक्वागार्ड वाटर में हम वो मेडिसिन ले सकते हैं? देखिए, ले सकते हैं, बट अगर आप देखेंगे क्योंकि जब हम एक्वागार्ड वाटर में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी और वो और भी ज़्यादा वो पोटेंटाइज होता चला जाता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि 1C 2C, फिर जब हम उसको पोटेंटाइज करते हैं तो अलग अलग पोटेंसी की वहां पर मेडिसिन बनती जाती है। लेकिन अगर वो एक्वागार्ड में हम ऑलरेडी मेडिसिन अगर हम बना चुके हैं तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि LM पोटेंसी वगैरह में हम लोग करते हैं 10 स्ट्रोक ले करके, एक ढक्कन करके हम लोग वहां पर मेडिसिन लेते हैं। तो एक्वागार्ड की बनी हुई मेडिसिन को हम क्या करेंगे, उसमें लेने की अलग से वाटर लेने की जरूरत नहीं है। आप जो जिसमें आपने मेडिसिन बना कर रखी हुई है आप उसी को अप्लाई करिए। ठीक है, मान लेते हैं 100 ml की बोतल है तो 10 स्ट्रोक लगा करके, अगर एक्यूट केस है तो आप उसको 10 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में भी हम उसका रिपीटेशन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने कोई छोटा अगर साइज बनाया है, 10 ml का बनाया है, या 5 ml का, या 15 ml का, या 30 ml में अगर बनाया है, तो 5 से 6 ड्रॉप हम उसको अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम उस मेडिसिन को इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, हमें हमारी जैसी रिक्वायरमेंट होगी, अगर एक्यूट केस है तो 10 से 15 मिनट में भी हम उसको रिपीटेशन कर सकते हैं। लेकिन जब भी एक्वागार्ड वाटर या डिस्टिल वाटर में आप बनाएंगे तो उसको सेक आप जरूर कर लें। ठीक है, क्योंकि जब एलएम पोटेंसी में भी बताया जाता है कि आप उसको जब भी कभी इस्तेमाल करेंगे 10 स्ट्रोक लेने के बाद में ही हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो और भी पोटेंटाइज होती चली जाती है। ठीक है, उसका पावर और भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपका रिप्लाई तपन पंडा जी आपको मिल गया है कि अलग से फिर हमें एक्वागार्ड वाटर में मिलाने की जरूरत नहीं है। अगर मिला भी देंगे तो कोई उसमें नुकसान होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक तपन जी आपको इसका रिप्लाई मिल गया होगा। UP607 गेमिंग ने, हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक्स आपको। और किसी का कोई क्वेश्चन? और मेरा सभी से सजेशन यही है कि अपने लाइफ में आप जरूर होम्योपैथी को ही इस्तेमाल करें। और ये सभी को पता है, क्योंकि होम्योपैथी हमारी डिजीज को ठीक नहीं करती है, हमारे सिम्टम्स को ठीक करती है। अगर हमारा सिम्टम्स ठीक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, डिजीज ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बोलना चाह रहा हूँ, मान लेते हैं किसी को हेडेक होता है, तो हेडेक होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो वो अगर ये हम बात करते हैं कि हेडेक क्यों हो रहा है, अब हो सकता है किसी को एक गैस्ट्रिक है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि एक पेशेंट मेरे पास आया कि सर मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है। तो जब जब भी मैं ये केस टेकिंग करता हूँ तो वहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन हमारी हम लोग पुटअप करते हैं। तो उन्होंने बोला सर आज मैंने बहुत उल्टा पुल्टा खाना खा लिया है। तो हमने कहा ठीक है, हो सकता है इसी वजह से ही होगा। तो मैंने हेडेक के लिए मैंने मेडिसिन नहीं दिया, क्योंकि उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन हमने दिया। जब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को हमने मेडिसिन दे दिया, तो जब उसकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जब रिजॉल्व हो गई तो ऑटोमेटिकली उसका वहां पर हेडेक वहां पर बंद हो गया। अब ये नहीं है कि मैं हेडेक के लिए बेलाडोना या लाइक दैट सैंग्यूनेरिया या स्पाइजेलिया या सल्फर जो भी मेडिसिन निकल के आती है तो वो मेडिसिन हमने देने की कोशिश नहीं की।
हमने कोशिश ये किया कि सिम्टम्स देखिए उसके बॉडी में क्या आया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो हमने जब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक कर दिया तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर उसका हेडेक ठीक हो गया। तो हमें सिम्टम्स को ठीक करना है, ना कि हमें डिजीज़ को ठीक करना है। तो कभी भी अगर हमें किसी भी डिजीज़ को ठीक करना है, तो जो भी सिम्टम्स आपके आ रहे हैं, उन सिम्टम्स को हमें मेकअप करते हुए जब भी हम केस टेकिंग करने के बाद में जो मेडिसिन निकल के आती है, हम उसको देते हैं। ठीक है? राकेश कुमार जी का हेलो सर, वेट लॉस कैसे करें? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बट मैं आज के समय में जो अभी ऐसी जो हमारी सिचुएशन, जो हमारा सिनेरियो प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, तो मैक्सिमम लोगों का खान पान ठीक नहीं है। तो वेट लॉस करने के लिए मैं आपको तीन चीजें बता रहा हूँ। आप अपने लाइफ में अगर इन तीन चीजों को अगर आप ठीक कर लेंगे, तो वेट आप विदाउट मेडिसिन के भी आप ठीक कर सकते हैं। पहला, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करिए। लाइफ स्टाइल आपकी क्या हो गया कि समय से सोना है, समय से जागना है, खाना हम कैसे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। समय से सोना है, समय से जागना है। अभी बहुत सारी कंडीशन में यहाँ पर क्या है, लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पर बहुत कई घंटों तक लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आ, ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि जिसकी वजह से ये सब हमारी जो लाइफ स्टाइल है आज के समय में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। तो नंबर वन हो गया हमारा लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल को आप ठीक करें। नंबर टू हो गया एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज एवरी डे मिनिमम हमें 40 मिनट्स हमको करना चाहिए। और थर्ड है हमारा डाइट, प्रॉपर हमें डाइट लेना चाहिए। हमारी डाइट क्या होनी चाहिए? आपका जैसे अकॉर्डिंग टू वेट, जो आपका वेट है, वेट के हिसाब से हमें डाइट ये सब लेने की जरूरत है, जिसको हम बीएमआई बोलते हैं, बॉडी बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है? तो जैसे कि मैं डाइट पर हमेशा कंसंट्रेट सभी से मैं करवाता हूँ। वो क्या है? कंसंट्रेट करना है डाइट के ऊपर में कि सबसे पहले हमें सीजनल फ्रूट्स के ऊपर में ध्यान देना चाहिए। सीजनल फ्रूट्स, जो हमारी एक डीआईपी डाइट होती है, वो बहुत फेमस होती है। जैसे मान लेते हैं आपका जो वेट है, वेट हमारा मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपका 50 kg अगर वेट है, तो 50 में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 500। और आगे यूनिट लगा देंगे ग्राम, तो यानी कि 500 ग्राम एवरी डे आपको सीजनल फ्रूट्स लेने हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप फ्रूट्स जो भी बहुत महंगे फ्रूट्स लेने की जरूरत है, नहीं। जो जिस सीजन में फ्रूट्स आ रहा है उन फ्रूट्स को आप लेने की कोशिश करिए। ठीक है? तो उनको आप लेंगे। जैसे अभी गोवा, अमरूद अभी बहुत आ रहा है, पपीता, ये ऑल सीजन में आपको बहुत मिलता रहता है। तो आप उस कंडीशन में भी आप उसको ले सकते हैं। तो मैं फ्रूट्स के ऊपर मैं बहुत कंसंट्रेट करता हूँ। ठीक है? तो फ्रूट्स अगर लेना है, तो ये बीएमआई के अकॉर्डिंग क्यों ये लेना है, आपके वेट के अकॉर्डिंग क्यों लेना है? क्योंकि बॉडी का जितना रिक्वायरमेंट है हमें उसके हिसाब से लेने की जरूरत यहाँ पर है। ठीक है? तो फ्रूट्स लेंगे। और जब हम लंच लेंगे, तो लंच में हमें ध्यान में रखना होगा कि जो भी हमारे फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स का 50% हमको सलाद लेने की जरूरत है। तो जब हम सलाद लेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें आगे से आपका सलाद चलेगा, पीछे से खाना चलेगा। तो आपका क्या होगा कि इजिली थोड़ा वो डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है? और उसमें फाइबर भी ज्यादा होगा। सीजनल फ्रूट्स लेंगे उनमें आपको फाइबर भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है? और इसके साथ साथ जब भी कभी इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स आप इस्तेमाल करेंगे, मैक्सिमम जो भी हम फूड लेंगे उसमें हमारे क्या होना चाहिए? फाइब्रस वाली हमारी होनी चाहिए। जो भी हमारी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं, तो फाइबर मैक्सिमम पार्ट हम इस्तेमाल करेंगे। और एवरी डे 40 मिनट्स आपको एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज आप ऐसा नहीं है कि केवल आपको दौड़ना ही है या कोई आपको जिम में जाना है। आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी गेम भी हो सकता है, आपकी रनिंग भी हो सकती है, योगा मेडिटेशन भी हो सकता है। आप फिजिकल एक्टिविटी में आप जरूर इन्वॉल्व रहिए। आज भी देखिए रूरल क्षेत्र में आप चले जाइए, तो जो हमारा फार्मर, जो किसान होता है, तो वो हमारा क्या करता है, उसमें ये लगा रहता है ना, बहुत सारी मेहनत करता रहता है, खेतों में जाता है, और भी ये बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी होती रहती है। तो राकेश जी, मैंने ये आपको वेट लॉस करने के लिए तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे हम ये कर सकते हैं। जो तीन हमारे की नोट्स जो थे मैंने आपको बता दिया, जो विदाउट मेडिसिन के हम अपने वेट को हम
रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन में आते हैं तो इसमें एक मेडिसिन है फाइटोलक्का बेरी, वो काफ़ी बहुत फेमस एक मेडिसिन है। ठीक है, तो फाइटोलक्का बेरी को हम खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं, बाद में ले सकते हैं, लेकिन अगर पहले लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। खाना खाने के आधे घंटे हमें पहले लेना होगा। ठीक है, तो 15 बूंद करके आधे कप पानी में हम ले सकते हैं। कब? जब हम हैवी मील लेंगे। हैवी मील हम कब मोस्टली लेते हैं? लंच में लेते हैं, डिनर में लेते हैं। ठीक है, और आप जरूर एक कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, जो भी आपके आसपास कोई भी अगर डॉक्टर है तो उससे आप प्रॉपर केस टेकिंग करके कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आप जरूर लें। जो भी एक सिंगल मेडिसिन जिसको हम लोग बोलते हैं, एक सिंगल मेडिसिन, जो भी हमारे एक्सपर्ट और ये अच्छे जो डॉक्टर होते हैं जो क्लासिकल ट्रीटमेंट करते हैं, वो जरूर आपकी एक मेडिसिन वो निकाल करके देंगे। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके फैट रिड्यूस हो जाएगा। तो मेडिसिनल सपोर्ट भी लेंगे, कुछ हम एक्सरसाइज भी करेंगे, हम डाइट भी मेंटेन करेंगे, लाइफ स्टाइल को भी मेंटेन करेंगे। तो आप देखेंगे आपका जो भी एक्सेस फैट है, एक्सेस वेट है, वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक राकेश जी आपका ये क्वेश्चन का रिप्लाई मिल गया होगा। ठीक है, तपन जी थैंक यू सो मच। ठीक है, आपका रिप्लाई मिल गया था। आपका फिर एक क्वेश्चन आया हुआ है, तपन जी पूछ रहे हैं, सर आजकल ऐसे केस आ रहे हैं जैसे कि गॉलब्लैडर सर्जरी के बाद कुछ कंप्लेंट रह रहे हैं, इससे पेशेंट को भूख नहीं लगती है और उसका अच्छा गाँव का ठीक नहीं हो पाता है। अच्छा, किसी सर्जरी के बाद ऐसे में कौन सी मेडिसिन दें? देखिए, अगर हम ये गॉलब्लैडर स्टोन, अगर हम इसकी सर्जरी की बात करते हैं, ये बिल्कुल आपने ठीक बोला, क्योंकि अभी यहाँ पर देख मैक्सिमम केसेस में आपको ये देखने को मिल रहा होगा, जब भी कभी गॉल ब्लैडर स्टोन अगर होता है तो एलोपैथिक वाले पहले अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं, आप इसको ऑपरेट करा लीजिए, क्योंकि इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है। आप इसको ऑपरेट कराने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन जो मेरा मानना है कि अगर गॉलब्लैडर स्टोन अगर छोटा है तो आप ज़रूर किसी एक अच्छे होम्योपैथ से मिलिए और ज़रूर आपको कोई ना कोई वो सॉल्यूशन निकालेंगे। और ये मैंने इसके पहले भी आगे अभी डिटेल में मैंने बताया था कि जब भी गॉलब्लैडर बॉडी से जब निकाल दिया जाता है, एलोपैथ वाले तो बोलते ही हैं कि नहीं, सीधे आप जो जिस ऑर्गन में दिक्कत है उस ऑर्गन को सीधे एलिमिनेट कर दीजिए, आप निकाल दीजिए बॉडी से। बट बॉडी में निकालने से बाद में उसके रिफरकेशन क्या हमारे बॉडी के ऊपर में पड़ेंगे, ये उनको आइडिया नहीं होता है। अब उनको सब कुछ पता है बट पेशेंट को वो नहीं बताते हैं। ठीक है, तो आजकल देखिए ये जब भी मैं मेरे पास कोई भी जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले मैं सजेशन 3 चीज़ों का मैं ज़रूर देता हूँ कि लाइफ़स्टाइल मेंटेन करिए, डाइट मेंटेन करिए, एक्सरसाइज मेंटेन करिए। मैक्सिमम प्रॉब्लम आपकी यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएँगी, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम आपकी पेट से ही जनरेट होती हैं, तो पेट अगर ठीक रहेगा तो अदर चीज़ें भी हमारी ठीक रहेंगी। ठीक है, तो आई थिंक तपन जी आपको इसमें रिप्लाई आपको मिल गया है। ठीक है, और अगर ये आप किसी घाव का लगना और ठीक नहीं होता है तो वो देखिए, एक भूख नहीं लगता है, भूख नहीं लगता है का एक अलग है मैटर। ठीक है, अगर भूख नहीं लग रहा है तो देखेंगे उसके जो भी सिम्टम्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम अगर ये मेडिसिन देंगे तो ठीक है, बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, अच्छा घाव ठीक नहीं हो रहा है तो ये किसी सर्जरी के बाद में उसका भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। कभी कभी जिनको जो भी डायबिटिक पेशेंट रहते हैं, अगर उनको कोई इंजरी होती है या कोई ऐसा वुंड हो जाता है तो उनमें भी ऐसा होता है कि जल्दी घाव ठीक नहीं होता है। राकेश कुमार जी थैंक यू, चलिए आपका रिप्लाई मिला, बहुत बहुत थैंक्स आपको भी। और किसी का कोई क्वेश्चन है आप ज़रूर आप पूछिए, और लाइव स्ट्रीम के लिए आप ज़रूर सजेशन दीजिएगा कि हम लाइव स्ट्रीम कब रखी जाए, तो उसका पर्टिकुलर हम डे एक फिक्स करेंगे, एक टाइमिंग भी फिक्स करेंगे। और आई थिंक 9 लोग हमारे लाइव स्ट्रीम में हैं, तो प्लीज़ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है आप ज़रूर एक लाइक तो बनता है, आप ज़रूर आप लाइक करिएगा। ठीक है, तो आई थिंक सभी लोगों के मेरे क्वेश्चन जो भी आपने क्वेश्चन किए उनके रिप्लाई मिल गए होंगे। और
नेक्स्ट जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा तो मैं शेड्यूल पर मैं डाल दूंगा, तो आप लोगों को मिलेगा। इस बार थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आई है और आगे से मैं कोशिश करूंगा कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो मैं इसको लाइव स्ट्रीम फिर मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। प्लीज टेक केयर एंड गुड नाइट।